प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल. दिस साइड इज रितिका from Hardi classes. Let's begin with the chapter of 4 and of the chapter exercise. Question number 1. Use suitable identities to find the following products. इसमें हमें suitable identities यूज करनी है और हमें इनके प्रोडक्ट फाइंड करने हैं, यानी कि आइडेंटिटीज को यूज करके हमें प्रोडक्ट्स फाइंड करने हैं. डायरेक्ट विदाउट आइडेंटिटी हमें इसको सॉल्व नहीं करना. सो लेट्स बिगिन. फर्स्ट पार्ट है इसका -3x + 4 स्क्वायर. -3x + 4 होल स्क्वायर. हमें पता है ये आइडेंटिटी किसकी है. हमें पता है ये आइडेंटिटी किसकी है. या तो आप इसको a + b कंसिडर कर सकते हो क्योंकि इसमें बीच में प्लस है. ठीक है, तो हम इसको a + b ही कंसिडर करेंगे. अगर हम इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस. तो आप जो चाहे दोनों ही सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो हम इसको कंसिडर करेंगे. आइडेंटिटी क्या है. a + b होल स्क्वायर, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab. ठीक है, अब वैल्यू जैसे जैसे पुट करते जाएंगे वैसे वैसे सॉल्यूशन निकलता जाएगा. ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है ये बात. ए क्या है. आइडेंटिटी मैंने इसी के अकॉर्डिंग सेट कर दी. चलिए ठीक है, कर दिया. ए क्या है -3x स्क्वायर. बी क्या है बेटा 4 है. ठीक है, 2. ए क्या था मेरे बच्चों -3x और बी क्या है मेरा बेटा 4. ठीक है, अब 3x का स्क्वायर क्या होगा, वो तो सीधा 9 ही होगा. ठीक है, +16 प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6 6 4 जा 24x. तो ये हमारा हो गया सॉल्यूशन. क्लियर है. ऐसे ही इसी का सेकंड पार्ट जो है, इसका सेकंड पार्ट है. सेकंड पार्ट हमें कह रहे हैं 2s + 7 2s - 7. ये आइडेंटिटी किसकी है मेरे बच्चों, जल्दी से बताओ ये आइडेंटिटी किसकी है. ये आइडेंटिटी किस फॉर्मूले की है. बिल्कुल ये आइडेंटिटी है. ये आइडेंटिटी है हमारी a स्क्वायर - b स्क्वायर की. a + b a - b. किस किसने सही आंसर दिया था जल्दी से कमेंट में बताओ मेरे को. आइडेंटिटी हमें मिल गई. ठीक है, तो क्या बन गया 2s स्क्वायर - 7 स्क्वायर. ठीक है, ये आपका आंसर होगा. इसका खत्म हो गया. ठीक है, ठीक है. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर आप लिख सकते हैं 4s स्क्वायर -49. आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको. ठीक है, आप दोनों ही आंसर लिख सकते हैं. ठीक है, बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ. थर्ड पार्ट है बेटा इसका p स्क्वायर + 1/2 p स्क्वायर -1/2. ये क्वेश्चन सिमिलर है सेकंड पार्ट का, तो ये आपको होमवर्क में करना है और इसका आंसर मुझे कमेंट करना है. ठीक है मेरे बच्चों, और इसका जो फोर्थ पार्ट है मेरा बेटा, वो भी सेम यही है 2x + 7 2x - 7. ये दोनों ही क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं. क्लियर है. क्लियर है. बढ़ते हैं इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ. फिफ्थ पार्ट है मेरा बच्चा s - 2t s स्क्वायर + 2st + 4t स्क्वायर. ठीक है, अब इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी. यहाँ तो हमें पता लग गया ये आइडेंटिटी यूज कौन कौन सी हो रही है. अब इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी. इस क्वेश्चन में आइडेंटिटी यूज होगी. इस क्वेश्चन में आइडेंटिटी यूज होगी मेरे बच्चों. सॉल्यूशन लेते हैं.
इसमें आइडेंटिटी जो यूज़ होगी मेरा बेटा वो होगी x³ माइनस y³। ये इसकी आइडेंटिटी होगी यूज़ x माइनस वाई, देखो सिमिलर होता जा रहा है, x² प्लस 2xy प्लस y²। ये थोड़ा सा बॉक्स बड़ा कर देते हैं, ठीक है, क्लियर है। चलो सॉल्व करते हैं इससे आगे। अब वैल्यू पुट करते जाएंगे, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। s³ माइनस y क्या रहा होगा, या तो 8t रहा होगा, है ना, ठीक है। x, ये हमारे पास आइडेंटिटी आ गई, s2t 2² प्लस 2 इंटू, तो नहीं यहाँ पे s आएगा, s² 2 इंटू s इंटू 2t प्लस 2t², ठीक है। तो आइडेंटिटी तो हमें समझ आई गई ये कौन सी है, तो आइडेंटिटी हमें ये भी मिल गई और आंसर इसका ये होगा s माइनस 2t। ये तो सॉल्व ऑलरेडी हो रखा है, तो ये हमारा क्या होगा आंसर। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गई होंगे सारे क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। 6th क्वेश्चन जो है इसका, देखो बेटा 6th पार्ट है इसका, आइडेंटिटी क्या चल रही है a माइनस बी की। अब देखो सॉल्यूशन लेते हैं, इसका सॉल्यूशन लेते हैं। इसमें 1/2r हमारे पास कुछ नहीं था तो हमने लेट कर लिया 1² हो गई। तो आइडेंटिटी किसकी यूज़ हो रही है बेटा यहाँ पे, a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है a² प्लस b² माइनस 2ab, है ना, ये आइडेंटिटी हो गई यूज़। अब इसको वैल्यू पुट करेंगे इसी के बीच में, ठीक है, आइडेंटिटी यूज़ हो गई। अब a क्या है 1/2r, b क्या है 4/1, 4r/1 इज इक्वल टू a क्या है 1/2r स्क्वायर, b क्या है 4r/1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, r से r कैंसिल हो गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, सिर्फ 4 यहाँ पे हो गया। अब इसका आंसर एग्जैक्टली क्या आएगा 1/4 r² प्लस 16x² माइनस 4, ये इसका आंसर होना चाहिए, मतलब ये इसका आंसर है। क्लियर है। बढ़ते हैं इसके 7th पार्ट की तरफ। 7th पार्ट है इसका बेटा, सेवन्थ पार्ट है -3m प्लस 4k माइनस l स्क्वायर। अब देखो ये आइडेंटिटी भी किसकी है, ये आइडेंटिटी किसकी है, आइडेंटिटी होगी यूज़ a प्लस b प्लस c²। आइडेंटिटी यूज़ होगी a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस bc प्लस c, ठीक है। आइडेंटिटी समझ आ गई। जैसे ही आइडेंटिटी हमें, बेटा जब तक आप आइडेंटिटी सॉल्व करके नहीं लिखेंगे तब तक आइडेंटिटीज़ ना याद होंगी ना आपको पता चलेंगी आइडेंटिटीज़ हैं क्या। तो आइडेंटिटीज़ याद हाथों हाथ करते चलिए ताकि बाद में दिक्कत ना आए, ठीक है। अब a क्या है -3m प्लस 4k माइनस l स्क्वायर। a क्या है -3m स्क्वायर, b क्या है 4k स्क्वायर और c क्या है -l स्क्वायर हो गया प्लस 2। a क्या था, ये था -3m और b क्या है 4k था, ठीक है, याद हो गया। अब bc 2 इंटू b क्या था 4k और c कितना था -l प्लस
2 इंटू सी कितना था -l और a कितना था -3a। ठीक है बेटा, यहाँ तो क्लियर हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3m का स्क्वायर क्या हो गया मेरे बच्चा 9m² प्लस 16k² माइनस माइनस प्लस होगा तो +l²। अब इधर देखो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ 2 3 जा 6 6 4 जा 20 4mk माइनस 2 4 जा 8 kl प्लस माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 2 3 जा 6lm। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं इसके 8 पार्ट की तरफ। एट पार्ट है मेरे बच्चों x माइनस 1/3 y³। ठीक है, ये आपको होमवर्क में करना है। मैं इसका 9th पार्ट करवाऊंगी आपको। ठीक है, मैं इसका 9th पार्ट करवाऊंगी। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। 9th पार्ट ये है, आइडेंटिटी क्या है a माइनस b होल क्यूब। इक्वेशन लिख ली हमने। आइडेंटिटी क्या लगेगी मेरे बच्चों a माइनस बी होल क्यूब। a माइनस बी होल क्यूब फॉर्मूला क्या है इसका a³ माइनस b³ माइनस 3x² y प्लस 3xy²। ये इसका ठीक है फॉर्मूला इसका। अब हम इसको इसी में वैल्यूज़ पुट करेंगे और हम इसको सॉल्व करेंगे। आइडेंटिटी हमें समझ आ गई कौन सी लगी। ठीक है, अब a क्या था 7/2 के माइनस b क्या था 2/3 m³। a क्या है 7/2 के क्यूब माइनस 2/3 m³। ठीक है, माइनस 3 a क्या था, अब देखो सॉरी ए बी, यहाँ पे आ गया ए बी और ए बी। ठीक है, यहाँ पे ए बी आएगा बेटा। 3 a क्या था 7/2 के इंटू माइनस 2/3 m। ठीक है, यहाँ तक क्लियर था, यहाँ तक क्लियर है। अब प्लस 3 a क्या है 7/2 के इंटू माइनस 2/3 m²। यहाँ पे a का स्क्वायर था, यहाँ पर b का स्क्वायर है। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे सॉल्व करते हैं। 7 का क्यूब क्या होगा 7 7 जा 49, 49 का क्यूब वो 7 से करेंगे क्या आएगा 343। 2 का क्यूब क्या होगा 8, ये हो गया इसका ए, सॉल्व कर दिया। माइनस 2 का क्यूब क्या हुआ 8, 3 का क्यूब क्या हुआ 27 m³। ठीक है, अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया और 3 से 3 कैंसिल हो गया। माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। 7 का स्क्वायर क्या है 7 का स्क्वायर क्या था 49 और देखो यहाँ पे एक 2 और बचेगा हमारे पास। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आंसर आ गया km। अब इसका देखते हैं। यहाँ पे जो है 2, यहाँ से एक 2 कैंसिल कर दूँगी मान लो। ठीक है, और यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हुआ। देखो मैं सॉल्व करके बताती हूँ आपको। 3 इंटू 7/2 के इंटू माइनस 2/3 माइनस 2/3 m। 3 से 3 कैंसिल हुआ, 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब बचा 7। इक्वेशन क्या बन रही थी वापस 343/8 k³ माइनस 827 m³ प्लस 49/2 km। अब देखो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस ही तो हो गया। 7 2 जा 14 और बचा गया 3 km
ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है? आई होप आपको ये 9th क्वेश्चन, इसका 9th पार्ट क्लियर होगा, बिल्कुल ही क्लियर है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल ख़त्म होता है। इसके सेकंड क्वेश्चन के लिए आप नेक्स्ट वीडियो में, आप इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी और वहाँ से चेक कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। फाइंड द वैल्यू यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज़। इन वैल्यूज़ को सॉल्व करना है और हमें वैल्यू बतानी है आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में बेटा हम जो सेम क्वेश्चन है सिर्फ वही करेंगे, बाकी नहीं करेंगे। जैसे फर्स्ट करेंगे, हम 5th करेंगे और 7th करेंगे। बाकी क्वेश्चन सिमिलर हैं, इसलिए इनको आप खुद करेंगे ट्राई, और ये होमवर्क होगा आपका। तो चलिए फर्स्ट, 5th और 7th पार्ट के लिए शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट पार्ट इसका 17 × 21। अब 17 आएगा कैसे? 20 - 3 है ना, और 20 + 1 ये आ गया। इस पे कौन सी आइडेंटिटी लगेगी बेटा? आइडेंटिटी लगेगी इसमें x, आइडेंटिटी लगेगी इसमें बेटा x + a, x + b वाली आइडेंटिटी, जो कि सॉल्व होने के बाद x² + a + b, x + ab बन जाती है। ठीक है, अब इसमें हम पुट करेंगे वैल्यू। देखो दोनों x सेम है, तो x 20 - 3 20 + 1 ये हो गई। ठीक है, अब 20² + a क्या है बेटा? a क्या है? -3, b क्या है? 1, x क्या था? 20 + -3 × b क्या है? 1। ठीक है, 20² का हो गया 400 प्लस -+-2 × 20 + -3। ठीक है, 400 +- 220 जा 40 +- 400 में से मैं माइनस करूँगी 43 को, तो हमारे पास जो आंसर आएगा 357। क्लियर है बेटा? बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट है इसका। अगर बच्चों आपको एक क्वेश्चन समझ आ गया है तो इसका सेकंड और थर्ड पार्ट दोनों सिमिलर मेथड से ही होगा। इसको सॉल्व करके आप मुझे कमेंट में इसका आंसर ज़रूर बताएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं इसके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है? 147³ ठीक है, 147³ सॉल्यूशन जो है इसका 140 + 7 क्यूब हम ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। इसकी आइडेंटिटी क्या बनेगी बेटा? a + b होल क्यूब। आइडेंटिटी क्या हो गई? a³ + b³ + 3a² b 3ab²। यहाँ तक क्लियर है? आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, आप चाहो तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, a³ + b³ + 3। देखो दोनों में क्या a b कॉमन है, a b। अब इसमें a² था तो a यहाँ पे ले लिया, इसमें b था तो b यहाँ पे। ठीक है, जो आपको इजी लगे आप उस फॉर्म में फॉर्मूला लिख सकते हो। ठीक है, बढ़ते हैं अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए a क्या है बेटा? 140³ b क्या है मेरे बच्चे? 7³ और 3। a क्या था? 140, b क्या है? 7। 140 + 7 वैल्यूज पुट कर दी। 140 को अगर हम क्यूब करते हैं इसका आंसर आएगा 2744000। 7 का क्यूब करते हैं तो 343। इनको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 14 3 = 42। 42 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 294। तो ये एक ज़ीरो यहाँ पे लग गई, 147। ठीक है, अब 27440
प्लस 343। अब इसको इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 432,180। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब इन सबको हम प्लस करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा 317653। ये इसका आंसर होगा। क्लियर है, क्लियर है। इसका जो फिफ्थ पार्ट है, जिसका फिफ्थ पार्ट है बेटा, जो कि है 199 क्यूब, ठीक है, और इसका सिक्स्थ पार्ट 127 क्यूब, ये भी दोनों आपको होमवर्क में करने हैं। चलिए बेटा पढ़ते हैं इसके सेवन्थ पार्ट की तरफ। सेवन्थ पार्ट क्या है, -107 होल क्यूब। इसमें आइडेंटिटी कौन सी लगेगी बेटा, पहले तो मैं इसको देखती हूँ। देखो सॉल्यूशन लिया, माइनस मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है, 100। अगर देखा जाए तो ये ऐसे होगा, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, माइनस कॉमन ले लिया। अभी क्या, माइनस जैसे ही मैंने कॉमन लिया पॉजिटिव हो गया। अब आइडेंटिटी क्या बन गई मेरे बच्चे, a प्लस बी होल क्यूब। सब कुछ वही रहेगा लेकिन माइनस यहाँ पे छोड़ देंगे। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है आपको, ठीक है। अब 100 प्लस 7 होल क्यूब, ए क्या है 100, वैल्यू पुट कर दी, सॉल्यूशन ये रहा इसका, ठीक है। उसके बाद सॉल्व हो गया, आंसर हमारे पास ये आ गया। आपका जो 8 पार्ट है इसका -299, ये आपको होमवर्क में करना है और इसका आंसर आपको मुझे कमेंट करना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन सारे समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।